नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदित्य और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनालाइजिंग इंडिया में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपनी चरम सीमा पर हैं और हर पार्टी और हर प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को लुभाने में और नाराज वोटरों को मनाने में लगा हुआ है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, यानी महिलाएं। महिलाओं का इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इसलिए ही कांग्रेस की सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो एक नारा भी दे दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो कि महिला सशक्तिकरण पे ऊपर है। एक बात तो फिर माननी पड़ेगी कि भाजपा की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ है और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मुख्य काम सरकार की योजनाओं को अंडर प्रिविलेज्ड लोगों तक पहुंचाना है। जैसे कि कोई भी स्कीम लॉन्च हुई तो उसको निचले स्तर तक पहुंचाना है। और हम लोग बात करना चाहेंगे कि इनका मुख्य काम जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता है, या फिर निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनकी सहायता करना। अब आगे की बात करना चाहेंगे कि मैं इस मुद्दे को लेकर क्यों आया हूँ। हर कोई महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है और महिलाओं का एक बहुत बड़ा जत्था आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है। 2 जनवरी 2022 को योगी जी यानी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय यानी सैलरी बढ़ाने की घोषणा करी थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की पहले सैलरी 5,550 थी, जो कि अब बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की सैलरी 4,250 थी, जो अब 6,500 कर दी गई है। और जो सहायिका थी, उनकी 2,750 से बढ़ाकर जो मानदेय है वो 4,200 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है आशा बहुएं। आशा बहुओं का काम जो भी टीकाकरण होता है उसको पूर्ण रूप से देख रेख करके उसको काम करना होता है, यानी टीकाकरण का काम आशा बहुएं ही करती हैं। उनका भी मानदेय 750 रुपये बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ जो आशा बहुओं की मानदेय है वो हर हालत में अब 6,000 रुपये पहुंच गया है। इसी के साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको मोबाइल फ़ोन दिया गया है और मोबाइल फ़ोन से उन्हें तकनीक से लेस किया गया है, ये सरकार का दावा है। तो अब तो ये थे सरकार के पहलू। अब मैं इसमें अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि क्या सरकार ये सोच सकती है कि 4,250 रुपये में कौन महिला अपना घर का खर्च चला सकती है, जो कि आंगनवाड़ी सहायिका चलाती है। कोविड के दौरान उनको बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं जोखिम उठाना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने बिना डरे जोखिम उठाया और अपना काम बखूबी निभाया। इसी को देखते हुए सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था, वो भी 24 महीनों के लिए, जो कि करीब 6,000 रुपये हुई। और जो मिनी कार्यकर्त्री हैं उनको 250 रुपये प्रति माह का जो प्रोत्साहन राशि है वो देने का ऐलान किया था। जो प्रोत्साहन राशि है वो तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या वो सच में मिली? जी नहीं। क्या मानदेय सच में मिला? जी नहीं। जब मैंने अपने स्तर से पता करा तो मुझे यह पता करने को मिला है, यह पता चला है कि प्रोत्साहन राशि तभी मिलेगी जब 100% कार्य हो जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 100% तो शायद आज की डेट में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, 100% कोई भी सामाजिक कार्य करना बहुत मुश्किल है या शायद नामुमकिन भी है। इसी के साथ साथ सरकार ने मोबाइल से या तकनीक से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को लैस किया, तकनीक से, मोबाइल से। तो जब मैंने फिर से इस बारे में, इस मुद्दे पर पता करा तो मुझे यह पता चला कि सरकार ने मोबाइल तो दिए हैं, ये बात तो सच है, लेकिन क्या उस मोबाइल से उनके कार्य के अलावा कोई कार्य हो सकता है? तो जी नहीं। मैंने ये तक पता करा है कि उस मोबाइल में शायद गूगल आईडी भी नहीं चल सकती है, जीमेल तक नहीं चल सकती है। सिर्फ उसमें वो काम दिया गया है या वो ऐप दिया गया है जिससे उनका काम हो सके। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे वो काम के लिए मिला है, बिल्कुल काम के लिए मिला है। लेकिन क्या सिर्फ काम के लिए मिला है? अगर यही करना था तो इसकी जगह कोई मानव साधन का इस्तेमाल कर लेते तो शायद एक पद और खुल जाता, या जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है वो कई हद तक खत्म हो सकती थी। क्योंकि अगर मैं एक अंदाज़ा मानकर चलूँ तो 10,000 भी अगर
जो बेरोज़गारी थी 10,000 तक कम हो सकती, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या थी। भले वो कुछ भी पद में देते, कुछ भी सैलरी रखते, लेकिन क्या एक पद और नहीं खुल सकता था? क्या 1 से 2 हाथ और नहीं हो सकते थे? इसके साथ ही साथ जब मैंने पता करा, तो जो मानदेय है वो 3,73,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ाया गया है। और ये बात भी कहीं न कहीं सत्य है कि वो मानदेय या बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक मिला नहीं है। जो पुराना मानदेय है, सरकार वही दे रही है, और यही चीज़ आशा बहुओं को भी लिए लागू होती है। इस साल सरकार ने, या इस साल के जो चुनाव है, उसमें महिलाएँ बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि हर पार्टी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं, वो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब ये लोग किसका साथ देते हैं, और एक बात मुझे और पता चली है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों या आशा बहुओं से जितना काम कराया जा रहा है, उसके हिसाब से शायद उनकी आधी सैलरी भी नहीं दी जा रही है, या आधा मानदेय भी नहीं दिया जाना। यानी काम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन सैलरी शायद उसके हिसाब से आधी भी नहीं दे रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत, ये तो वह महिला ही बता सकती हैं जो वहाँ पे कार्यरत है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मुझे आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अहम जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।